ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत करते समय कर जाते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत के पहले कर जाते हैं या व्रत के बाद कर जाते हैं। हम भगवान को रिझा नहीं पाते। कई कई लोग हैं, कितने सालों हो गए गुरुदेव हमको सोमवार का व्रत करते करते, कितने साल हो गए हमको मंगलवार करते करते, कितने साल हो गए हमको बृहस्पतिवार करते करते। कई ऐसी माताएं जो निरंतर व्रत कर रही हैं, निरंतर व्रत में डूबी हुई हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में आता है कि हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार करा कि नहीं करा। पार्वती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर उनके सामने आ जाते थे, सती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर जी उनके सम्मुख में जाते थे, माँ गोरा जब व्रत करने बैठती थी तो महादेव उनके सामने आ जाते थे, उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए, तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है ना कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ कुछ माताएं कर रही थी, गुरु जी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो, साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। कथा भी कितने सुंदर दिन प्रारंभ हुई है महाराज, श्रावण की पूर्णिमा, और कथा जो प्रारंभ हुई है वो भी व्रत। और बहुत समझने वाली बात है कि आज के दिन कई बहनें ऐसी होती हैं जो भाई के यहाँ नहीं जा पाती, कई भाई ऐसे होते हैं जो बहनों के यहाँ नहीं जा पाते। तो क्या इनका संबंध समाप्त हो जाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। जितने लोग आस्था के सामने कथा सुन रहे हैं, बोलो जरा कि अगर बहन भाई के यहाँ नहीं जाएगी और भाई बहन के यहाँ नहीं जाएगा और उनका आपस में तिलक नहीं हुआ, रक्षा सूत्र नहीं बंधा उनका, तो क्या संबंध समाप्त हो जाएगा? नहीं। संबंध केवल शरीर का नहीं है, संबंध आत्मा का भी है। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात है, देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है। ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे, तो देवऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण
नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा, फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। ये नरक में भेजने का कारण क्या है? भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कर दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा।